बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जरा स्थिति समझाइए, क्योंकि आप अनंतनाग अस्पताल के बाहर हैं, जो क्योंकि अभी मौत का आंकड़ा 27 हमें बताया जा रहा है और घायलों की संख्या भी काफी है वहां पर। क्या स्थिति वहां बनी हुई है और वाकई पंकज आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सुरक्षा में एक बड़ी चूक है जिसकी वजह से इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए, पहलगाम जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। वहां पर जो पर्यटक हैं बेहद ज्यादा संख्या में आते हैं और कल हमने देखा कि आतंकी जो हैं वहां पर चुन चुनकर पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, जिसमें कई पर्यटक मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर प्रशासन को, सरकार को पता था कि ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, बेहद ज्यादा संख्या में टूरिस्ट यहां पर आते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पर्याप्त क्यों नहीं थी जो वहां पर होनी चाहिए थी? एक सवालिया निशान ये भी खड़ा कर रहा है कि जो जानकारी हमें सूत्रों ने दी है, चश्मदीदों ने यह बताया है कि आतंकियों ने कई मिनट तक वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की है। अगर वहां पर सुरक्षा बल मौजूद होते, आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते, तमाम आतंकी मारे जाते। आतंकियों की संख्या जो है वो 6 से 8 के बीच बताई जा रही है। तमाम विदेशी आतंकी यानी पाकिस्तानी आतंकी हैं। इनके साथ ये भी जानकारी मिली है कि हो सकता है कि 1 से 2 आतंकी जो है लोकल हो। आतंकियों की मदद की है ओवरग्राउंड वर्कर ने, यानी उन ओवरग्राउंड वर्कर ने जो चंद पैसों के लिए आतंकियों की मदद करते हैं, उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाते हैं, रसद पहुंचाते हैं। ऐसे में वो भी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। कुछ संदिग्धों को दबोचा गया है, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही, हिरासत में लिया गया है। और ऐसी आपको एक और अहम जानकारी दे दूं कि सीमा पार इस समय जो जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं कि 17 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, 37 लॉन्चिंग पैड चल रहे हैं। इनमें आतंकी मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकियों के जो कमांडर हैं सैफुल्ला खालिद, अजमतुल्ला खान, वो इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक आतंकियों की मूवमेंट देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि नदी नालों के जरिए, टनल के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाए। LOC पर बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, ज्यादातर बर्फ पिघल चुकी है। वहां पर भी आतंकियों की घुसपैठ करवाने की लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ये कायराना हरकत जो कल पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने की है, आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हमारे जवान चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा करेंगे। घने जंगल का इलाका है, वहां पर कई हाइडआउट्स हैं, ऐसी लंबी लंबी गुफाएं हैं जो गुफाएं सुरक्षा बलों के लिए चुनौती पैदा कर रही हैं। जंगल के अंदर आप चले जाइए, चंद कदम आगे जाइए, जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन हाईटेक गैजेट, सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, आतंकियों की लोकेशन का पता चल सके। लेकिन अभी तक आतंकियों की लोकेशन का पता नहीं चला है, कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। आतंकी यहां से यानी पहलगाम के घने जंगलों से भागकर दूसरी जगह पर ना जाएं, इसके लिए जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया, क्योंकि अगर आतंकी यहां से भाग निकलते हैं फिर उन्हें ट्रैक कर पाना बेहद ज्यादा मुश्किल होगा। और एक आपको और जानकारी दे दूं कि जम्मू संभाग में हम देख रहे हैं कि लगातार बीते चंद महीनों में जम्मू रीजन में मिलिटेंसी एक्टिविटी में इजाफा हुआ है। आए दिन आतंकी जो है वो हमले कर रहे हैं, चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, किश्तवाड़ का इलाका हो। आतंकियों के पास हथियार कौन से हैं? आप देखिए कि M4 वेपन जो है आतंकियों के पास रिकवर होते हैं। यानी एक सोची समझी साजिश के तहत अपने साथ जो है इतना ज्यादा एम्यूनिशन कैरी करते हैं कि एक पूरी उन्हें वहां पर ट्रेनिंग दी गई है कि आपने लंबे समय तक जो है यहां पर सर्वाइव करना है। जिन आतंकियों ने कल ये हमला किया है, सीमा पार अपने हैंडलर से बातचीत कर रहे थे, ये जानकारी हमें सूत्रों ने दी है। वहां से उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। आतंकियों ने हमला करने से पहले बकायदा रेकी की है। रेकी कैसे की? कोई ऐसा उनका मददगार था जो उनको अपने साथ लेकर आया, रेकी करवाई। पता था कि किस जगह पर कितने टूरिस्ट होंगे और वहां पर इस समय हालात क्या है, कितनी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल होंगे। यानी एक सोची समझी साजिश के तहत 79 टूरिस्टों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जब वहां पर जो श्रद्धालुओं से बड़ी बस आ रही थी शिवकोड़ी से दर्शन करने के बाद, देखिए कि कैसे उन बस पर जो है आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, गोलियां बरसाई थी। ये दूसरा लेकिन सबसे बड़ा आतंकी हमलों में से एक माना जाएगा, क्योंकि टूरिस्टों को सीधे तौर पर निशाना बनाया है। दरअसल बुखलाया हुआ है पाकिस्तान, आतंकी बुखलाए हुए हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। यहां पर अमन शांति है। श्रद्धालु वैष्णो देवी में बेहद ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं कि वहां पर हमने देखा कि यात्रा तक को बंद करना पड़ा। तो ये बुखलाहट पाकिस्तान को है, शांति वो देख नहीं पा रहा, उसे पच नहीं रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जम्मू संभाग के कई ऐसे जिले हैं, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी सुरक्षा बलों को मिली है और वहां पर बड़े
पैमाने पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, यानी वहां पर भी जो आतंकी मौजूद हैं उनका भी सफाया किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस समय सुरक्षा बलों के लिए है पहलगाम के जंगलों में छिपे वो आतंकी जो यहां मौजूद हैं, संख्या चाहे उनकी कितनी भी क्यों न हो, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर करना। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो है बेहद ज्यादा संख्या में है और लगातार हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जो मूवमेंट है लगातार बढ़ रही है। खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जब यह हमला हुआ तुरंत कश्मीर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करते हैं और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आतंकवाद का जो फन है उसे कुचलना है, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए और खासतौर पर वो आतंकियों के मददगार जो चंद पैसों के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, निहत्थे लोगों को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, सबसे पहले उनको भी पकड़िए, लेकिन आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करिए। जम्मू कश्मीर के कई ऐसे जिले हैं यहां पर आतंक इससे पहले भी किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है पंकज, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो इस आतंकवाद की जो बदलती हुई रणनीति यहां पर दिख रही है, जिस तरह से अब जम्मू संभाग का ही आप यहां पर जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से हालिया दिनों में जो आतंकी हमले, सेना से मुठभेड़, जिस तरह की सक्रियता यहां आतंकवादियों की दिख रही है,